बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपकी 9th क्लास की प्री 9th की पीएस की क्लास हो रही है और आज हम पेज नंबर 20 जो है उसको डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने पेज नंबर 19 को डिस्कस किया था जिसमें था तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान, वो हमने हाफ डिस्कस किया था और हमने साथ ही तहरीक पाकिस्तान को डिस्कस किया था कि तहरीक पाकिस्तान की इब्तिदा कहाँ से हुई, वो हमने डिस्कस किया। तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान का जो किरदार है वो तहरीक पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार है। जैसे कि आप लोगों ने कल पढ़ा था कि सर सैयद अहमद खान जो है 17 अक्टूबर 1817 को जब दिल्ली में पैदा हुए थे और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुसलमानों की तकदीर को बदलने में बहुत अहम किरदार अदा किया। ये वो शख्सियत है जिन्होंने मुसलमानों को तालीमी, मजहबी, सियासी हर लिहाज से जो है वो उनकी मदद की। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही। ओके, अच्छा जी, कल जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी को हम आज फर्दर लेकर चलेंगे कि सर सैयद अहमद खान जो है वो शुरू में क्या है मुत्तहदा कौमियत के हामी थे। ये चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू जो है वो मिलजुल कर रहे, लेकिन उनको जब 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो सामने आया, उसके बाद जो है हिंदुओं की मुसलमानों के लिए जो दुश्मनी है वो खुलकर सामने आ गई। उससे मालूम हो गया कि मुसलमानों के लिए हिंदुओं के दिल में कितना बुग़्ज़, कितना हसद और कितनी दुश्मनी है। उसके बाद से जो है वो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि मुसलमान और हिंदू जो है वो कभी भी साथ नहीं रह सकते। सो उन्होंने मुसलमानों की जो है वो तालीमी, मजहबी और सियासी तरबियत का आगाज कर दिया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो है उन्होंने 3 जो है वो मकासद पेश किए तहरीक अलीगढ़ के, जिसमें उन्होंने कहा, पहला जो था कि उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों और हुकूमत, अब हुकूमत उस टाइम किसकी थी? बरतानिया की थी। उन्होंने कहा हुकूमत और जो है मुसलमानों के दरमियान एतमाद की फिजा जो है वो बहाल करना, ये तहरीक अलीगढ़ का एक मकसद था। दोनों के दरमियान जो है वो फिजा कायम हो जाए, बहाल हो जाए, किसकी? ट्रस्ट की, कि एक दूसरे पे जो है वो एतमाद कर सके। क्योंकि जो हिंदू थे उन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ जो है अंग्रेजों को अपने साथ मिला लिया था और ये यकीन दिला दिया था कि मुसलमान जो है वो उनके दुश्मन है। सो इस वजह से अंग्रेज जो है वो मुसलमानों के साथ उनका सलूक अच्छा नहीं था। तो सर सैयद अहमद खान का जो पहला उनका मकसद था तहरीक अलीगढ़ का, वो ये था कि वो किसी तरीके से जो है वो दोनों कौमों के दरमियान जो है वो एक फिजा कायम करे एतमाद की। दूसरा उनका मकसद ये था कि जो मुसलमान हैं उनको अंग्रेजी की तालीम के साथ और साथ ही साथ मगरबी जो तालीम है उससे उनको आरास्ता करना। थर्ड उनका मेन पॉइंट जो था कि मुसलमान जो है फिलहाल सियासत से दूर रहे। ये 3 पॉइंट्स थे जो कि तहरीक अलीगढ़ के मकसद था। उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे डिस्कस करना है आज कि आज के मेन आगे पॉइंट्स क्या है। अब उन्होंने तालीमी लिहाज से मुसलमानों की कैसे हेल्प आउट की कि 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। इसी तरह 1863 में उन्होंने गाजीपुर में, एक जगह का नाम है, वहां पे उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। ठीक है, 1859 में ये उन्होंने तालीमी जो सूरत हाल को बेहतर करने के लिए उन्होंने जो किरदार अदा किया वो हम डिस्कस करें कि 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में स्कूल, फिर उन्होंने दूसरा क्या किया मुसलमानों के लिए कि 1863 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है, ये उन्होंने पहले क्या किया कि 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया और 1863 में उन्होंने गाजीपुर में जो एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। उसके बाद 1875 में उन्होंने एक स्कूल कायम किया जिसका नाम था अलीगढ़ स्कूल। ठीक है, 1875 में एक स्कूल कायम किया गया, क्या नाम था? अलीगढ़ स्कूल।
और उसके बाद 1877 में उन्होंने इसी स्कूल को, जो कि 1875 में उन्होंने बनाया, 1877 में उसको कॉलेज बना दिया। किसको? जो अलीगढ़ स्कूल था 1875 में उन्होंने बनाया, उसी को 1877 में कॉलेज बना दिया। फिफ्थ नंबर पे उन्होंने क्या कहा कि 1920 में इसी कॉलेज को, जो कि अलीगढ़ कॉलेज था, उसको उन्होंने यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, यूनिवर्सिटी बना दी। ठीक है, ये उन्होंने तालीमी लिहाज से जो मुसलमानों की मदद की वो ये थी कि उन्होंने 1859 में है मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1863 में उन्होंने गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। उसके बाद उन्होंने 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया और 2 साल के बाद ही उसी स्कूल को कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। फिर 1920 में उसी जो कॉलेज को और उसी स्कूल को जो है वो एक यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया। ये उन्होंने तालीमी लिहाज से मुसलमानों की जो खिदमत की है वो ये है। उसके बाद आ जाता है कि उन्होंने सियासी लिहाज से किस तरह की। उन्होंने एक रिसाला निकाला था, असबाबे बगावत हिंद। ठीक है, असबाबे बगावत हिंद के नाम से उन्होंने एक रिसाला निकाला, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था कि अंग्रेजों को इस बात का यकीन दिलाने की उन्होंने कोशिश की कि मुसलमान जो है वो आपके दुश्मन नहीं है। 1857 की जो जंग आजादी है उसमें मुसलमानों ने आपके खिलाफ जंग नहीं लड़ी, उसके आपके खिलाफ हिंदुओं का जो था जंग में उनका बराबर का हिस्सा था। ठीक है, ये उन्होंने, ये जो टाइम था, ये जो उन्होंने काम किया, ये मुसलमानों की जिंदगी में एक तब्दीली बड़े पैमाने पर लेकर आए। क्योंकि जब अंग्रेज और मुसलमानों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होने लग गई, उनके दरमियान एक एतमाद की फिजा बहाल होने लग गई, तो जो मुसलमानों के मसाइल थे, जो मुसलमानों के 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेजों का जो मुसलमानों के साथ रवैया था वो काफी हद तक बेहतर होने लग गया। तो ये उन्होंने सियासी लिहाज से जो है वो उनकी मदद की, सियासी खिदमत। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, सर सैयद अहमद खान जो है वो मुसलमानों को शुरू में कमजोर समझते थे। वो चाहते थे, वो ये कहते थे कि आपने जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेना। जैसे हमने तहरीक अलीगढ़ के मकासद में पढ़ा कि जो तीसरा मकसद था कि आपने अब मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का कहा। वो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जब 1855 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कायम हुई, तो तब जो है मुसलमानों को आपने शामिल होने से क्यों रोका? क्योंकि मुसलमान पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, इस काबिल बन जाएं कि वो सियासी मैदान में कदम रख सके, सियासी पेचीदगियों को अच्छी तरह समझ सके। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को शुरू में जो है वो सियासत से दूर रहने का कहा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मजहबी लिहाज से भी मुसलमानों की खिदमत की। उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान जो सर सैयद अहमद खान एक वो शख्सियत है कि उनके जो कारनामे हैं वो ना सिर्फ उनकी जिंदगी में रहे, बल्कि उसके बाद भी, जब तक वो उनकी जिंदगी के बाद भी जो उन्होंने काम किए वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। जैसे उन्होंने स्कूल्स कायम किए, यूनिवर्सिटी जो है वो कायम की, वो उनकी जिंदगी के बाद भी इसी तरह मुसलमानों की खिदमत करती रही। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले मुसलमानों की तालीमी, सियासी, मजहबी लिहाज से जो है वो तालीम और तरबियत को बहुत अहम जाना और उसके ऊपर फुल उन्होंने फोकस किया। ये आज का हमारा लेक्चर है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। किसी को कोई कंफ्यूजन है? स्टूडेंट्स, आप में से किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन सकते हैं? यस मैम। मैंने कहा आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, आज का जो लेक्चर है इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है सो आप पूछ सकते हैं। नो। अच्छा मैम, तकसीम बंगाल वाला नहीं करना? नहीं, तकसीम बंगाल वाला नहीं। ठीक है। आज चले, मुझे आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि हमें लेक्चर पूरी तरह समझ आ पूछनी है आपसे। समझ। मैम, जी जी
टीचर वो ना मेरा वो नेट अटक गया था, मैंने अभी वो क्लास अभी ज्वाइन की है। आज आपने क्या करवाया है? बेटा हम लोगों ने पेज नंबर 20 में जो तहरीक अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान जो पेज नंबर 19 से स्टार्ट थी, हमने उसको फर्दर डिस्कस किया है। ठीक है। Yes. अच्छा मरियम शहजाद, आप मुझे ये बताएं कि सर सैयद अहमद खान ने जो तहरीक अलीगढ़ स्टार्ट की थी उसके कितने मकासद थे? मरियम शहजाद, तहरीक अलीगढ़ के कितने मकासद थे? जी मैं बताऊं? जी बताएं। इसके 3 मकासद थे। अच्छा कौन कौन से मकासद थे? जब बताऊं मैं? जी जी बताएं। जो पहला है हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान इत्माद बहाल करना था, और दूसरा है मुसलमान बरसगीर को जदीद अलूम और अंग्रेजी जुबान सीखने की तरफ तवज्जो देना था। ठीक है। तीसरा पॉइंट है मुसलमान बरसगीर को सियासत से बाज रखना था। ठीक है, गुड। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने, जैसे हमने डिस्कस किया कि उन्होंने तालीमी लिहाज से मुसलमानों की जो खिदमत की है, तो वो तालीमी लिहाज से उन्होंने क्या काम किए हैं? आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि तालीमी लिहाज से उन्होंने मुसलमानों की जो खिदमत है, उनकी तरबियत है, वो किस तरीके से की है? मैम उन्होंने मुसलमानों को सियासत से बाहर रहने का कहा था, जिसकी वजह से मुसलमानों को तालीम की तरफ लाए और उसके बाद मुख्तलिफ अदारे कायम किए और मुसलमानों को तालीम की तरफ और अंग्रेजी सीखने के ऊपर मुसलमानों को कहा कि हाँ वो तो कहा, मैं ये कह रही हूँ तालीमी लिहाज से तालीम के मैदान में उन्होंने क्या काम किया था मुसलमानों के लिए, क्या चीजें उन्होंने जी उन्होंने 1859 में मुरादाबाद में स्कूल बनाया। उबैद आप बताओ। हम अपने लिखे हुए हैं सारे ऊपर। आप तो बताएं ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। 1859 में मुरादाबाद में स्कूल बनाया, 1863 में वो साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, 1875 में अलीगढ़ स्कूल कायम किया, 1877 में उसको कॉलेज बना दिया और उसके बाद 1920 में उसे यूनिवर्सिटी बना दिया। ठीक है, गुड। अच्छा अब आप में से कोई और मुझे बताना चाहेगा? आमना उस्मान, आप मुझे बताओ कि उन्होंने जो एक रिसाला निकाला था वो कौन सा रिसाला था, उसका मकसद क्या था? कोई बताना चाहेगा आप में से कि उन्होंने एक रिसाला निकाला था, उस रिसाले का मकसद क्या था? इस रिसाले का मकसद था मुसलमानों को जब जंग आजादी में वो नुकसान हुआ था ना, अंग्रेजों और अंग्रेज मुसलमानों के खिलाफ हो गए थे, तो उनके दरमियान इख्तिलाफात को कम करने के लिए उन्होंने ये रिसाला लिखा। अब उस रिसाले का नाम क्या था, कौन बताएगा? रिसाला बगावते जो है वो हिंद, रिसाला असबाबे बगावते हिंद। गुड। अच्छा इसके बाद उन्होंने और भी कुछ काम किए थे कि मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का क्यों कहा था? क्या रीजन थी, क्यों उन्होंने कहा कि आप सियासत से दूर रहें? इसकी वजह ये थी कि हिंदुओं की तंग नजरी बहुत ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ थी, तो मुसलमान जानते थे कि हिंदुओं के साथ वो काम नहीं कर सकते, इसलिए सियासत से दूर रहने को कहा था। और भी रीजन थी, ये भी रीजन थी। उसके अलावा मुसलमान तालीमी लिहाज से भी कमजोर थे ना, तो उन्होंने कहा था कि पहले आप अपनी तालीम जो है उसको मुकम्मल करें और उसके बाद जो है आप अब इस मैदान की तरफ कदम रखें। ये भी एक मेन रीजन था ना, जिसकी वजह से जो है वो सियासत से उनको दूर रहने का कहा गया था। ठीक है। अच्छा उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने जितने भी कारनामे किए, जो भी काम किया, सो क्या वो उनकी जिंदगी तक महदूद रह गए थे या उसके बाद हम पे उसके, ये बाद के आने वाले जो लोग थे उन पे उसके कुछ असरात मुरतब हुए? मैम बाद में भी उसके असरात मरतब, अभी भी वो इदारे कायम है लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पे। तो जो उन्होंने जितने भी इदारे और जो मुसलमानों की सियासी, मजहबी और तालीमी लिहाज से खिदमत की है, वो सिर्फ उनकी जिंदगी तक महदूद नहीं थी, उसके बाद भी उनकी जो वो तालीमी लिहाज से जो भी उन्होंने काम किए, वो सारे कारनामे, उनकी खिदमत जो है वो बाद तक चलती रही और आज भी हम उनसे फायदा उठा रहे हैं। ठीक है। और सर सैयद अहमद खान वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों की तालीमी, मजहबी और सियासी जो है वो तरबियत की तरफ भरपूर कोशिश की और मुसलमानों को अपने पांव पर खड़ा करने की तरफ जो है उन्होंने भरपूर तवज्जो दी। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर है
और इंशाल्लाह जो है हम लोग कल मंडे को फर्दर जो है वो पेज डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको जो आज का हमने लेक्चर डिलीवर किए हैं, मैंने आप कोशिश मेरी है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि आप भी समझ चुके होंगे और इसको घर में आप लोगों ने इसको याद करने की भरपूर कोशिश करनी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।